प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे। सोचो यदि प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे। तो कैसे होश में आए हम, कैसे अपने घर जाए हम। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। जिसको शौक नहीं, जो वर्तमान में जीता है। बीते का जिसको शौक नहीं, जो वर्तमान में जीता है। वह पा लेता अपनी मंजिल, उसका जीवन एक गीता है। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो बैठे। ओशो विपश्यना योग शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग एक समझ विकसित कर रहे हैं, एक समझ और ध्यान दोनों साथ साथ, प्रज्ञा, ताकि वो आनंदित जीवन के सूत्र कैसे हमारे हाथ आ जाएं, हमारा जीवन आनंदित कैसे हो जाए। और कह रहे हैं बुद्ध तुम आनंद में ही हो, बस वो जो धारणाएं, अपेक्षाएं, इन सब को जो ओढ़ रखे, वो समाज से जो मिला है, उनको धीरे धीरे उतारते जाओ। जो असम्यकता है, जो नासमझी है, वो समझ पूर्वक जीवन। और समझ पूर्वक जब हम अपनी दृष्टि, अपनी वाणी, अपने विचारों में, अपने जीवन के कर्म में, संबंधों में, सब में एक सहजता, सम्यकता, देसी भाषा कहते हैं ठीक ठीक। ठीक ठीक का मतलब है न इस पार न उस पार, दो अतियों के मध्य में। सम्यक का मतलब बिल्कुल मध्य वाला बिंदु, अति नहीं। तो कल आप सबके बड़े प्यारे प्यारे उद्गार हम उसमें से एक ले रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो ज्यादा क्यों तनावपूर्ण हो रहा है। वो हमारा देखने का ढंग, जो हमें अपने जीवन में, हमारा जीवन है क्या, अभी जो हमारा जीवन है, कह रहे हैं घटनाओं का
जोड़ है। जो भी हो रहा है, जैसे बायोग्राफी लिखते हो ना, ऑटोबायोग्राफी, कैसे लिखते हो कि हम कब पैदा हुए, किसके किसके यहाँ जन्मे, हैं? और आगे कैसे शिक्षा कहाँ ग्रहण की, कितने कितने कौन कौन से पद पे रहे, और कहाँ कहाँ किसके साथ हमारा किसके साथ संबंध रहे, वो सब बायोग्राफी में लिखते हो ना, अपने जीवन की बायोग्राफी में। और फिर कैसे हम, कोई दूसरी बायोग्राफी लगेगा तो ये भी कहेगा कि कब मृत्यु हो गई। ये पूरा जीवन एक एक करके घटना यही तो है, और इसी को कहते हैं बायोग्राफी। तो यही जीवन की घटना है, और यही घटना हमारा देखने का ढंग, देखने का नजरिया है। बस लेने का ढंग वो हम ही जो है ना, हम ही लेने का ढंग। और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो समाज है। उस आइडेंटिटी को अपेक्षाएं कर दे रहा है समाज, वो धारणाएं, वो चश्मे पहना देता है कि तुम जवान हो, तुम बूढ़े हो, तुम वकील हो, तुम फला हो, तुम अच्छे पद पर, ये दे देता है समाज। और इनको धीरे धीरे हमें तोड़ना है कि ताकि ये समझ विकसित हो जाए, वो सम्यक जगह आ जाए हम। तो ये अस्तित्व जो है ना, अस्तित्व देखो ना, दो भागों में बटा हुआ है। एक तो देखो आकाश है या आकार, यही दो तो है, पूरा अस्तित्व इसी में है। या कहो जड़ कहो, चेतन कहो, प्रकृति कहो, पुरुष कहो, यही है, यही दो है। और इन्हीं दो से हम भी बने हुए, क्योंकि हम भी तो अस्तित्व के हिस्से हैं ना, इसी अस्तित्व के हिस्से हैं। तो निश्चित ही हम में भी ये दोनों हैं, एक आकार है, एक आकाश। तो आकार में क्या क्या है? देह है, मन है, विचार है, धारणाएं हैं, ये सब जो भी बदल रहा है वो आकार का हिस्सा है। और जो अपरिवर्तित है, उसके पीछे जो खड़ा है वो आकाश। आकाश वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इसी जो परिवर्तन के साथ ही हमारा सारा कुछ जीवन, इसी के साथ सारी साधना भी इसी की है। सब कुछ जो हम प्रज्ञा के सूत्र सब समझ रहे हैं, बस इसी के साथ समझ पूर्वक कैसे जिए। और सभी संतों ने कहा है, बुद्धों ने कहा है कि जीवन में तुम जो कहते हो कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये सही हो गया, ऐसा गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छे बुरे जैसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे केवल एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोग, एक शिक्षा, एक पाठ, एक लेसन पढ़ने के लिए आते हैं। और उस लेसन में सारी चीजें हैं। उस पाठ को पढ़ने के लिए तो निश्चित ही चुनौतियां होंगी ना। अब उस चुनौतियों में किसी एक पक्ष को आप पकड़ लो तो आगे फिर वो पाठ नहीं पढ़ पाते, फिर विकास कैसे होगा। तो ये जीवन की सरिता जो आकार का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, वो क्या है? द्वंद्वात्मक है। क्या है? प्रकृति कैसे विकसित हो रही है? द्वंद्व से, दोनों कूलों से सरिता बह रही है। ये चीज गहरे में ये बैठ जाने दीजिए कि प्रकृति द्वंद्वात्मक है। एक को पकड़ोगे तो जीवन की सरिता नहीं बहेगी, तालाब की तरह, डबरे की तरह हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। और यही हुआ है। जीवन की सरिता को अगर दोनों किनारों को हमने स्वीकार कर लिया, तब सरिता निर्बाध बहती है। दोनों को अस्वीकार, हम क्या करते हैं? एक को स्वीकार कर लेते हैं, चाहते हैं, और एक न हो। और ये असंभव है, कभी भी ऐसा नहीं है देह के साथ। वो दोनों हैं, सुख दुख दोनों किनारे हैं, और दोनों के बीच अनुकूल और प्रतिकूल, इन दोनों के मध्य ये जीवन की सरिता बह रही है। तो ये जो प्रकृति का हिस्सा है, ये इसमें सदैव सब कुछ ये घटनाएं जो घट रही हैं, ये दोनों चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों आपको
लर्निंग लेसन का, तो दोनों को निर्बाध बहने दो। एक किनारे को स्वीकार अगर नहीं करोगे तो तालाब की तरह होगी, सरिता कैसे बहेगी? जब दोनों किनारों को स्वीकार करे तभी तो दोनों किनारे बनेंगे, तभी उसका बहाव होगा, और वही तभी सरिता सागर से मिलन हो पाएगा। प्राय हमारा क्या है तादात्म्य, यही है कि घटनाओं में कुछ घटनाओं को तो हम अपने पक्ष में कर लेते हैं और कुछ को हम अपने विपक्ष में कर लेते हैं, और फिर तब दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन तो रहे, मृत्यु न आए। जरा कल्पना करो, ऐसा सोचो जरा, हम चाहते हैं कि यार तो आए लेकिन बिछड़े न। ये सब प्रतिकूल है। जो संबंध बनाते हो जब जब, संबंध सुन लो, संबंध बनाते हो जब जब, जानना एक दिन टूटेगा। जो मान दे रहा यार अब तक, वो यार एक दिन छूटेगा। उस दिन न तनिक तुम गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना, अथ मुक्ति शरणम गच्छामि। ये प्रज्ञा है। क्योंकि संबंध जैसे बना रहे हो, अंतिम का ख्याल रखो। आकार यहां जो कुछ भी है वो विपरीत है, द्वंदात्मक है। संबंध आज बनेंगे तो उसका ख्याल रखो कि कल बिछुड़ेगा भी। आज कोई सफलता मिली है, कोई मुकदमा जीत गए हो, तो अंतिम का भी ख्याल रखते हो, कल कोई हार भी जाओगे। क्योंकि निर्णय जो है, कोई जरूरी है निर्णय जज के ऊपर है, वो जज क्या देंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छी बहस करो तो दे ही दे। निर्णय वहां से आएगा, और कभी कभी वो आपके पक्ष में आता है। तो अंतिम का ख्याल रखो कि दोनों विरोधों में कुछ भी हो, हम उसको दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। तो दोनों को स्वीकार करें। कुछ कहना चाह रहे हो सुनील जी? जी जी। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि एक उदाहरण देते हुए कि किसी से जब मिलते हो, यार हाँ के संदर्भ में कहा, तो इस बात का अगर हम ध्यान रखें कि अंतिम अगर बिछड़ना हो तो वो प्रज्ञा है। तो मैं समझ, जैसे हम एक अक्सर एक बात गीता की बहुत कोट की जाती है और लोग उस बात से सहमत नहीं होते, तो वो ये होती है कि यार कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसमें हाँ। तो हम अंतिम परिणाम को छोड़ रहे हैं, और यहां हम कह रहे हैं अंतिम परिणाम को भी ध्यान में रखो। तो ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है क्या? नहीं, परिणाम मतलब यह दृष्टि का सवाल है, आपका कर्म का सवाल नहीं है। यहाँ कर्म तो आपको करना ही होगा, कर्म तो आपके हिस्से में है ना, वो कर्म आपके हिस्से में है वहां। और कर्म का हिस्सा इसका मतलब नहीं कि लक्ष्य आप नहीं लेके चलोगे। जो भी कर्म कर रहे हो बिना लक्ष्य के तो नहीं चलोगे ना, लेकिन पहले अंतिम को लेके चलो। वो लक्ष्य हमारा तुम्हारा ठीक है, लक्ष्य लेके चलोगे, लेकिन परिणाम उसका दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो तो एक गंतव्य की तरह चल रहे हो, लेकिन गंतव्य पूरा होगा या नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि पहले बैठ जाओगे, अपनी तरफ से तुम प्रयास तो करोगे। कर्म का मतलब अपनी तरफ से तुम प्रयास करो, ये नहीं कि पहले ही बैठ जाओगे। लेकिन लक्ष्य मिले या न मिले ये तुम पर नहीं निर्भर है। इसका मतलब नहीं कि तुम चलना बंद कर दोगे। अस्तित्व नोज बेटर कि आपको क्या लक्ष्य देना चाह रहा है, वो आपको मंगल की तरफ ले जा रहा है, तो वहां भी अंतिम परिणाम को ध्यान में रखिएगा। उसका मतलब नहीं कि आपका चलना बंद हो जाएगा, आपको लक्ष्य की तरफ चलना बंद हो जाएगा। नहीं, चलना नहीं बंद हो जाए, लक्ष्य का लेकर के आप प्रयास तो करेंगे, लेकिन प्रसाद क्या मिलेगा वो आप उसकी आप बहुत ज्यादा चिंता न करिए। क्या मिलेगा उसको एक्सेप्ट करिए। तो वहां भी जो परिणाम होगा, समझिए, वहां भी जो परिणाम होगा वो दोनों हो सकता है। मंजिल आपको
मिल भी सकती है, नहीं भी। इसका मतलब थोड़ी कि पहले ही थक करके बैठ गए। इसका मतलब प्रयास तो करना है, लक्ष्य अपने हिस्से में है, लक्ष्य मंजिल पाने की है, लेकिन मंजिल मिले कि ना मिले ये दोनों ध्यान में रखिएगा। मंजिल मिल भी सकती है। हाँ जी जी। मैं स्वामी जी, आपने प्रज्ञावान पुरुष की मैं बात कर रहा हूं। मैं इस बात को आपकी इस तरह से अपने लिए सोच रहा हूं कि मैं प्रज्ञावान हूं तब जब मैं पहले के चलते हुए अंतिम का भी सोच पा रहा हूं। जबकि वहां पर यह भाव पैदा किया जा रहा है गीता में कि आप सिर्फ अपने इसमें लगे रहो और अंतिम का तो सोचो भी मत। वहां पे प्रज्ञावान पुरुष वो उसको कह रहे हैं जो अंतिम के बारे में नहीं सोच रहा। और यहां हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि प्रज्ञावान वो है जो अपने को प्रिपेयर्ड कर रहा है, चाहे वो दोनों रिजल्ट है कि पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव भी हो, मैं लेकिन उसके लिए तैयार हूं, इसलिए मैं प्रज्ञावान हूं। लेकिन वहां तो वो ये कह रहे हैं कि तुम परिणाम की चिंता ही मत करो, छोड़ दो। तो मेरे को ये बात थोड़ी सी समझने में कठिनाई हो रही थी, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, अभी भी नहीं समझे, अभी नहीं समझे। नहीं स्वामी जी। परिणाम इंडिविजुअल, परिणाम तो तुम इंडिविजुअल लेके चल रहे हो, इस लक्ष्य के लिए चल रहे हो ना। ये लेके नहीं चलोगे तो चलोगे कैसे? लेकिन उसी के पीछे, उसी के पीछे, इसका मतलब कि नहीं कि तुम कार्य नहीं करोगे, लेकिन कार्य श्रम, एक किसान फसल बोएगा, बीज बोएगा तो श्रम करना बंद कर देगा? नहीं, लक्ष्य तो उसका है कि फसल आए, और मुझे ये लक्ष्य नहीं होगा तो कर श्रम ही नहीं करेगा। लेकिन उसके पीछे ये भी है, दृष्टि ये रहेगी कर्म में तो आप लक्ष्य लेके चलेंगे, लेकिन दृष्टि ये रहेगी कि और बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। अब अस्तित्व, मेरा प्रयास ऐसा नहीं, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हम बीज बोएंगे, लेकिन वहां पर अंतिम बात पे कि कल क्या हो सकता है, अस्तित्व से बरसात हो जाए, आंधी हो जाए, तूफान आ जाए, सब कुछ आ जाएगा। इसका मतलब थोड़ी कि हम अपना लक्ष्य को बंद कर देंगे। अपना लक्ष्य तो बीज बोना है, फसल उगाना है, और वो ध्यान में रखना है, और उसके पीछे क्या घटना घटेगी, दोनों घट सकती है, ये भी रखिएगा। समझ रहे हैं? हाँ जी जी, बोलिए। स्वामी जी, जो सुनील स्वामी जी ने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि एक और जहां गीता ये कहती है निष्काम कर्म की, भाई फल की इच्छा मत करो, कर्म पे ध्यान दो, और दूसरी ओर जो आपने भी ये दोहा सुनाया है कि आज जिससे संबंध बन रहे हैं कि ध्यान रखना एक दिन वो छूटेगा, तो शायद इनका कहने का मतलब है कि हम उसके अंतिम उस पर क्यों जाएं कि छूटेगा या नहीं छूटेगा। भाई प्रेम, आकार से प्रेम तो करोगे, संबंध इतनी देर बनाओ है? हाँ, और कह रहे हैं ना, सुनो अभी एक गीत और सुनो। संबंध बढ़ाते हो तो इसका मतलब संबंध बनाना छोड़ दोगे। दूसरा, फूलों की कोई कमी नहीं है भ्रमर विगत का, क्यों लाल बनाओ, संबंध बनाओ प्रेम से, दूसरा और यात्रा करो, एक पे मत अट जाओ। वो छूट गया तो विदा कर दो। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। मुझे लगता है स्वामी जी, यहाँ पर क्योंकि काव्य है और ये ओलिया बाबा ने जो लिखा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि एक दिन छूटेगा, लेकिन मुझे लगता है काव्य की लिमिटेशंस होती है। इनका मतलब ये होना चाहिए कि वो छूट भी सकता है, दोनों संभावनाएं हैं, रह भी सकता है, छूट भी सकता है। वही बात तो कह ही रहे हैं। देखो, वही बात कह रहे हैं कि छूटेगा भी और नहीं भी छूटेगा, ऐसा नहीं है। आपके वैचारिक भावनाएं सब अगर साथ चलती रहे तो दो मित्र साथ भी चल सकते हैं, लेकिन विचारों में, भावनाओं में अगर दोनों की जैसे 3 टांग की दौड़ है, अगर साथ चलते रहे तो वेल एंड गुड। आत्मा तन से, मन से अगर दोनों एक साथ मिल गए तो यात्रा बहुत बढ़िया चलेगी, विपरीतता कहाँ रहेगी। लेकिन इसके लिए भी तैयार रहेगी, कल उसका भावना विचार बदल जाए तो आज
से कल वो विपरीत में जाएगा, वो बिल्कुल छोड़ेगा। तब स्वतंत्रता, निजता देना, पकड़ के बैठ जाना कि मैंने इससे संबंध बनाया, वहां दुखी होगे। लेकिन आज संबंध बना है तो इसका मतलब प्रेम करना छोड़ दोगे, फिर दूसरा आपके विचारों का आ जाएगा। फूलों के एक ही फूल से थोड़ी कोई है, फूल कोई कम है बगिया में, फिर दूसरे फूल पे बैठना। तो जीवन में सुखवादी रहना, दुखवादी नहीं कि अब एक छूट गया तो फिर दूसरा पकड़ लो। तो यात्रा, अगर आपको यही उसको कह रहे हैं कि दृष्टि सुखवाद से, दुख से सुख पे जाओ और फिर सुख से भी मुक्त हो जाओ। अगर क्रमशः घटना को देखो तो घटना कथ्य को, यानी घटना जो घट रही है उसके फैक्ट्स क्या हैं और उसमें हम धारणाएं क्या गढ़ लेते हैं, अपेक्षाएं क्या, कामनाएं जो हैं वो धारणा का पार्ट है। घटना तो बिल्कुल सीधे है कि मृत्यु होती है, नहीं सबकी, सबकी होती है, सभी की मृत्यु होती है। जो मिला है वो बिछुड़ेगा ही, और कब तक साथ चलेगा नहीं। आज मित्र है, आज पत्नी के रूप में है, कल किसकी कब सही साथ छूट जाए कुछ पता नहीं, माँ पत्नी सभी गए। तो ये सत्य है, सत्य सीधा है। प्रोजेक्शन क्या है कि हमने इसके साथ, माँ हमारी इतनी प्यारी थी, विदा हो गई, पिता इतने प्यारे थे, विदा हो गए, अब हम, हाय पिता चला गए, अब क्या हुआ, इसमें एक पागलपन हो जाएगा, इतना प्यार, अब हम किसके सहारे। किसी पत्नी की, किसी प्रेमिका का विदा हो गए तो हम अब माथा पीट दिए कि आप क्या। ये जीवन है, मृत्यु तो साथ अनिवार्य है। तो कल जब हम उसके साथ क्लिंगिंग, एक धारणा बना लिए, पकड़ ही लिए, वहां अपेक्षा कर लिए, तो वहां से दुख पैदा हो रहा है। तो उसके लिए हमें सावधान रहना है कि जीवन अगर है तो कल वो, ये देह तो विदा होगी, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, पहले से ही तैयार रहना होगा, ताकि ये जो पकड़ है ये स्वीकार अगर करेंगे तब आपको अवसाद, दुख, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भीतर हो जाएगा कि ये दूसरा हिस्सा है, ये भी होगा। इसका मतलब नहीं कि प्यारा जाएगा, दुखी होंगे, लेकिन उस दुखी में पागलपन नहीं होगा, और उस दुख में एक शिक्षा भी, ट्रुथ भी ले सकते हैं कि अच्छा, जीवन सबका विदा हो सकता है, तो जीवन के पार भी क्या है कुछ, उसके लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं। वही तो महाजीवन है, वही ध्यान है उसका, यही जीवन। और मृत्यु हमें ये शिक्षा दे सकती है कि हम उस जीवन के पार, महाजीवन में क्या है, उसको जानने का क्यों न प्रयास करें। तो हर घटना आपको शिक्षा भी दे सकती है, और हर घटना से आप उसी धारणा में रह करके दुखी भी हो सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और हर घटना का दोनों पहलू है। तो लक्ष्य को ध्यान रखिएगा, लक्ष्य आपके जीवन में है, इसका मतलब कि कर्म भी नहीं करेंगे, संबंध भी नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आकार के जो संबंध हैं उनके साथ लिबरल रहिए, स्वतंत्रता दीजिए, स्वतंत्रता। तो संबंधों को अंतिम में ध्यान रखिएगा कि जो दृष्टि है वो धारणा ये कह रही है कि तुम अपेक्षा मत करो, तुम कामना मत करो। ये कामना का जो चश्मा बना लिया है कि वो ऐसा ही रहे, हमारा प्यारा हमारे पास ही रहे, लेकिन ये द्वंद्वात्मक है। कल प्यारे का विचार और भाव थोड़ा श्रेष्ठतर हो गए या आपके ही श्रेष्ठतर हो गए, तब वो लेवल खत्म हुआ कि नहीं? तब दोनों को स्वतंत्रता दोगे कि नहीं? विकास फिर नहीं होगा। फिर तो पकड़ के अगर बैठ गए तो डबरे हो गए, सरिता कहाँ रहे। अभी अगर साथ चल रहे हैं, सहजीविता, सामंजस्यता, ये समझ, ये प्रज्ञा भी डेवलप हो जाएगी, तो दो विपरीत वाले भी साथ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब विपरीत जो है नहीं रह सके तो स्वतंत्र करो उनको। तो ये कह रही है कि धारणा में किसी एक को पकड़ लोगे तो ये जो क्या है, तब वहीं दुख पैदा होगा।
तो दुख से आपको मुक्त होना है, और दुख से मुक्त होने का एक ही है कि दोनों भागों को आप स्वीकार करो। मान है, सम्मान है। सम्मान की अपेक्षा जब करोगे तो इसका क्या मतलब है? अहंकार ही तो है। हम ज्यादा सम्मान किस लिए चाहते हैं? हम अहंकार को अपना पोषित, और तब अपमान भी आएगा, आपका अहंकार भी टूटेगा। तो अगर आप सम्मान अपमान से बचना चाहते हो तो सम्मान वाले हिस्से को भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यानी आज कोई पीठ ठोक रहा है तो ठीक है, ठुकवा लो, इसका मतलब, लेकिन दूसरा हिस्सा भी तैयार है। ध्यान रखना, किसी दिन कोई अपमान करेगा तब तब ये मत कहना, तब दुखी मत हो जाना, क्योंकि सम्मान बहुत अगर चाहोगे, पहले वाले हिस्से को पकड़ लोगे, उतने ही नीचे अपमान में पाओ जाओगे, फिर बहुत ज्यादा फिर आपको तकलीफ होगी। तो दोनों को समझो, और दोनों से फिर तभी मुक्त हो पाओगे। घटना का यही मतलब है कि घटनाओं को पहले तो तथ्य की तरह समझो कि सभी घटनाएं घट रही हैं। उसी में तो कह रहे हैं कि मृत्यु है तो जीवन है, शत्रु है तो मित्र है। आज जो मित्र है वो कितने समय तक रहेगा? कोई देखो ना, कितनी यारी बनी, कितने दोस्त बने। और जब आर्थिक व्यापार कर रहे हो तो ये मान के चलना कि व्यापार में, इसका मतलब नहीं कि व्यापार नहीं करोगे, ये मान के चलना अंतिम को कि उसमें हानि भी हो सकती है, घाटा भी हो सकता है। इसका मतलब सुनिए सुनील जी, इसका मतलब नहीं कि तुम व्यापार करना बंद कर दोगे, बैठ जाओगे बिल्कुल, है? तो अपना लक्ष्य, कर्म अपना करोगे, लेकिन अंतिम यानी दोनों परिणाम हो सकते हैं, इसका ध्यान रख करके तब दुख से बच जाओगे। अपना है, कोई प्यारा है जो जिस पर तुम विश्वास करते हो कि चलो ये हो जाएगा, लेकिन जिस पर विश्वास करते हो वो दूसरा पक्ष भी है। दुखी कब होगे? अरे इतना विश्वास करते थे, उसने दगा कर दिया। विश्वास जिस पर करोगे वही विश्वासघात करेगा। कहां से? विश्वासघात किसे कहते हैं? यानी इस पर जिस पर हम बहुत आशा किए थे, तब दुखी होगे। तो हर विश्वास पे दूसरा भी रखना कि हर विश्वासी विश्वास अपने ही विश्वासघात करते हैं। बाहर का थोड़ी कोई करे, बाहर से तो अरे हो गई, बाहर से आपको ये तना तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ किससे होगी? जिस पर विश्वास किया है। और हानि कहां होगी? हानि कहां होगी? जब व्यापार बढ़ाओगे ना, मैत्री बढ़ाओगे तो शत्रुता भी बढ़ेगी। तो दोनों पक्षों के, घटनाओं के दोनों पक्षों से हम सीख भी ले सकते हैं, और दोनों से मुक्त भी हो सकते हैं, ट्रुथ भी। यही कि जीवन में ये दोनों हमारे लिए विकास कर सकते हैं, ये दोनों को समझ लेना है। तो ये घटनाएं तीन तरह से हो रही हैं। हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हो क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ अमृतो जी। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विरोध विरोध दिखता है, मगर विरोधाभास है। एक्चुअल में ये विरोध नहीं है, ऐसा लगता है, बस विरोधाभास है। क्योंकि पहली चीज जो संबंध छूटने की जो बात है, तो उसमें पहला ही है कि सम्यक दृष्टि से तथ्य का हम स्वीकार करें कि ऐसा जीवन में होगा। अल्टीमेटली तो सारे संबंध छूटेंगे, अल्टीमेटली तो मृत्यु घटेगी, ये एक तथ्य है। इसको आप स्वीकार करोगे तो जीवन आनंद की तरफ जाएगा। और जो वर्तमान जीवन हम जी रहे हैं, जिसके साथ भी जी रहे हैं, तो उसको और प्रेम पूर्वक जिए। जब इम्परमानेंसी है, जब टेम्पररी क्षणभंगुरी जीवन है, तो जितना जीवन जीना है उसको और सुंदर कैसे जिया जाए उस पर फोकस होगा। और यदि हम ये दुखी हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि भाई उस पर ध्यान नहीं देना है, कि भाई ये नेगेटिव चीज है, तो उससे फिर एक मोह पैदा होगा, और हम जीवन उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे जीवन में दुख पैदा होगा। मगर यदि हम तथ्य का स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा है, तो ये आनंद की तरफ हमको ले जाएगा, आनंद उन्मुखित करेगा। दूसरा, जैसे गीता का भगवान श्री कहते हैं कि कर्म पर फोकस करो, फल का जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तो एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि पुरुषार्थ ऐसे करो, श्रम ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पे निर्भर है, और प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ परमात्मा पे निर्भर है। यस यस, दैट्स राइट, दैट्स तो राइट, बिल्कुल तो बिल्कुल दोनों सही। चीजें देखने में तो विपरीत लगती है कि भाई हम्म, दोनों चीजें विपरीत है, मगर विपरीत नहीं है। नहीं है। तो वही चीज है कि यदि हम उस तरह से समझें इसको कि लाइफ का एक क्षणभंगुर जो समय वाला एस्पेक्ट है और एक जो है शाश्वत एस्पेक्ट है, तो हम हम्म, समय वाले एस्पेक्ट में हमारे संबंध ऐसे बनाए जो शाश्वत की तरफ ले जाए हमको, हम एक दूसरे की यात्रा में सहयोगी हों, आनंद उन्मुखी हों, तो हमारा जीवन जो है वो सत्य की तरफ, सुंदरम की तरफ, शिवम की तरफ यदि जा रहा है, तो हम्म, वो हम उस पर हम श्रम करें, और बाकी सब समष्टि पे छोड़ दें। वो जैसे भी जो ला रही है उसको उसकी फैक्टिसिटी जो है, जो भी परिणाम है, वो हम्म, परमात्मा के हाथ में है, और वो जो भी आ रहा है उसको हम स्वीकार करते हैं, तो वो अपने आप ही स्वीकार के साथ ही वो उसमें आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारा हम्म। जो दुख है वो रेजिस्टेंस से आता है हमारे, असल में घटना के परिणाम से नहीं आता, हमारे रेजिस्टेंस से जो दुख पैदा होता है ना, वो नहीं पैदा होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, चलो सुनाओ, तुम सब भी सुनाओ। इसमें जो अमृतो जी ने कहा, बहुत जबरदस्त बात कही कि कर्म ऐसे करो कि जैसे सब कुछ मेरे ही ऊपर निर्भर है, और प्रार्थना ऐसे करो कि जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम्म, इसमें अभी मैंने 2 दिन पहले ही भगवान श्री का एक बहुत अच्छा, जो बहुत क्लिक किया, उन्होंने कहा कि आप किसी चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हो, और जो आपकी प्रार्थना है, जो आप ईश्वर से, अस्तित्व से प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना कितनी सच्ची है, इसको मापने का तरीका आपका प्रयास का लेवल है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना जितनी, जितना प्रयास आपका हाई है, समझ लो प्रार्थना तभी सच्ची होगी। यानी अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, तो जो वास्तव में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, उसी अनुपात में उसका कर्म भी होगा, क्योंकि वास्तव में चाह रहा है वो। तो सच्ची प्रार्थना का मापदंड ये है कि प्रयास डिसाइड करेगा कि ये बंदा वास्तव में इसकी प्रार्थना सच्ची है या नहीं। मतलब कुछ शब्द में उस तरह नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन हाँ, बहुत गजब की उन्होंने कहा, कही थी ये बात। बहुत वो सुंदर, सब सब बड़े ज्ञानी हो गए हैं। अभी 60 में समझो, बिल्कुल 60 में बिल्कुल 60 में समझो कि जीवन अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो कूलों से बह रहा है, दोनों को आपको स्वीकार कर लेना। इन्हीं के बीच आपका विकास हो रहा है। एक को अस्वीकार, ये असंभव है कि तुम एक को स्वीकार करो, ये असंभव है सब में। बस ये मोटी सी बात समझ लो कि अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दोनों आपके विकास के लिए जरूरी हैं, ये ध्यान रखना। चाहे बिछो हो, चाहे मिलन हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, कर्म का परिणाम पक्ष में आए या विपक्ष में, किसी कर्म को किया आपने, उसका पक्ष में भी आ सकता है, विपक्ष में आ सकता है। तो जब विपक्ष में आ गया तो एनालिसिस करो, एनालिसिस में कहां कहां गड़बड़ रह गई, उसमें सिस्टम में सुधार करो। तो ये भी सीखने का हिस्सा ही है ना आपको, और सीखने का। और कुछ ऐसे हैं, देखो, घटनाएं जो है ना, 3 तरह से है। एक तो इसेंशियल है, एक नॉन इसेंशियल है, एक सेमी इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब मृत्यु जरूरी है, घटेगी ही घटेगी। क्या है वो? घटेगी घटेगी, उस इसेंशियल है, उसमें कुछ भी नहीं। सेमी इसेंशियल का मतलब है कि आप घर से चले, बादल हैं, तो बादल हैं तो आप जो है थोड़ा सा सावधानी उस समय कर सकते कि यार छाता ले लेता। अब यहां पर दो बातें सेमी इसेंशियल, वहां अगर जग जाते तो आप बरसात से बच सकते, ये आपके हाथ में था, चुनाव में था। आप भीग भी सकते हैं, आप बच भी सकते हैं। ये सेमी इसेंशियल, घटना घट भी सकती है, अस्तित्व की तरफ से बारिश भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ये आपके हिस्से में नहीं, लेकिन आप सुरक्षा के उपाय आपके हाथ में हैं। इसको खूब समझ लीजिएगा। दिस इज द सेमी एसेंशियल। और बिल्कुल नॉन एसेंशियल क्या है? नॉन एसेंशियल घटना है कि आपके पास दाल भात चावल रखा हुआ है, रोटी भी रखी है, जो मर्जी वो खाओ,
दोनों चीजें बस अभी वर्तमान में आप पूरा चुनाव है। एक में चुनाव आपके हिस्से में भी है, अस्तित्व के हिस्से में है, अस्तित्व क्या परिणाम देगा। लेकिन एक में पूरा चुनाव आपके हाथ में है, खाना खाओ उसके परिणाम मिल जाएंगे। एक में अस्तित्व से भी परिणाम आएंगे अगर आपने गलत चुनाव किया, और एक है तो अस्तित्व ही देगा, आप उसको उसमें कुछ भी नहीं तब्दील कर सकते। आप चाहे रो, चाहे दुखी हो, चाहे कुछ भी करो, मृत्यु तो सबकी घटी है, कोई ऐसे नहीं रहा। और जरा देखो तो, कल्पना करो, कल्पना करो कि यहाँ पर ऐसे जैसे हम कल्पना करते हैं कि कैसे हमारा प्यारा मर गया, कल्पना करो कि सारे बूढ़े, हमारे माता पिता दादा पोता सब, जो हम सोचते हैं कि सभी जिंदा रहे, तो कैसी बेरंगी दुनिया होगी। है कि बूढ़ा का बूढ़ा खाट पे खास रहा है और कोई जा ही नहीं रहा, विदा नहीं रहा, तो हम जानबूझ के कहेंगे भैया विदा हो जाओ। एक समय पर सभी विदा हो जाते हैं, और विदा कब कौन होगा हम नहीं जानते। ये कब किसकी घटना, कब किसका पाठ खत्म हो जाएगा, सब तरह के पाठ हैं। अगर हमने एक रोगी का पाठ अदा करने के लिए अस्तित्व, तो वो पाठ पता करके रोगी बन के हम विदा हो जाएंगे। अगर हम धैर्य का, ये अस्तित्व तो अलग अलग पाठ लेके कराता है आपको विकास के लिए। तो जो पाठ आपको लेसन मिला है उसमें अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। अगर आपको जीवन में कुछ असाध्य रोग आए हैं तो उस पाठ को आप पढ़ो, लेसन को पढ़ो। उसको इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि चलो आज ये जीवन का हिस्सा है, इस पाठ को पढ़ ले हम। या बिछो हुआ, हाँ जी स्वामी जी, एक जगह भगवान श्री के प्रवचन में मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि कोई हमसे बिछड़ जाता है या जिसकी यदि हमारा कोई प्रिय है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो हमें मुख्य जो दुख होता है, पीड़ा होती है, उसके जाने की नहीं होती है। उसकी जो पीड़ा होती है वो जब था तब हमने उससे प्रेम नहीं किया, तब उसके अंदर कमियां ढूंढी, उसकी गलतियां ढूंढी, तरह तरह से उसको सताया और मैं प्रेम नहीं कर सका उससे। उसकी जो पीड़ा है वो एक्चुअल में पीड़ा होती है। उसकी जो अंदर रह जाता है, उसके अंदर वो प्रेम लुटा नहीं पाया, वो भार जो है वो भारी पड़ जाता है। तो जीते जी यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होगी। यदि आपने उससे वास्तव में पूरा प्रेम किया, लुटाया है और उसकी खामियां ना देख के उसकी पॉजिटिविटी की तरफ फोकस किया है, उसकी मदद की है जीवन को सुंदर बनने में। मियाँ गालमेल मत करो, सम्यक संबंध में करेंगे, सम्यक वाणी में। अभी दृष्टि पे फोकस रखो, दृष्टि पे। बहुत सारे अभी आयाम है ना, वो सब एक एक आयाम खोलेंगे, वो संबंध पे है। हाँ, संबंध और वाणी पे आ जाएगा। दृष्टि पे फोकस रखिएगा। दृष्टि का संबंध घटनाओं से है, और वो क्या होता है गोलमेल असल में सब करते करते एक चीज पे। अभी 7 आयाम है, 7 आयामों में अब प्रेम भी आ जाएगा, संबंध भी आ जाएगा, कैसे करें वो अनकंडीशनल लव कैसे आए, वो सब चीजें आ जाएंगी। अभी दृष्टि पे ख्याल रखो कि घटनाएं घट रही हैं जीवन में आपके, और वो घटनाएं अच्छे बुरे को चुनाव बंद ही कर दो। अच्छा भी आपको सिखा रहा है, बुरा भी सिखा रहा है। जीवन में जीवन घटनाओं का जोड़ है, और उस घटनाओं में अनुकूलताएं भी सिखा रही हैं, खूब समझ लेना, और प्रतिकूलताएं भी सिखा रही। दोनों आपके लिए अनिवार्य है, आपके जीवन के विकास के लिए। एक को अस्वीकार मत कर देना। जो एक को देखो, धनिकों के बच्चे अब चुनौती उनको नहीं मिली। धनिक के बच्चे कभी शार्प नहीं होते, शार्प माइंड, उनको चुनौती ही नहीं मिली। दूसरे को अस्वीकार कर दिए कि चुनौती की वजह से बहुत ज्यादा, अगर आप ये चाहे कि आराम, बिल्कुल आराम का जीवन हो, तो आपको जीवन में चुनौती नहीं मिलेगी। तो आप वो शार्प माइंड, 90% जितने हुए हैं लोग, 90% जो शार्प हुए हैं, वो सब या तो गरीब तबके से आए हैं या बिल्कुल मध्यम दर्जे के। जो बहुत आलीशान रहे, जैसे बिगड़े नवाब हो रहे हैं ना, उनकी बुद्धि भी नहीं विकसित हुई है। तो कभी अनुकूल परिस्थितियां, चुनौतियां हमें और निखारती हैं हर थक कर। और दोनों विकास में सहयोगी हुई। आइंस्टीन क्या है,
आइंस्टीन रामानुजम कितने पढ़े थे? अगर वो कहते कि 10वीं पढ़े हैं, हम 10वीं फेल थे और वहीं बैठ जाते कि हम कुछ नहीं कर पाए, तो उनको एक दूसरी चुनौती मिली और गणितज्ञ रामानुजम हुए, वो भी 10वीं फेल। तो ऐसा नहीं, चुनौती अगर मिलेगी तो और द्वार हैं आपके विकास के, और सारे द्वार हैं। उस चुनौती को आज जो मिला है उसको स्वीकार करो और आगे पथ आपका इंतजार कर रहा है। विकास के बहुत सारे रास्ते हैं। आज कोई प्यारा छूट गया, आज किसी से बिछड़न हो गई, तो इस श्रेष्ठ स्तर के लिए ये विराट आपको बाहें फैलाए हुए है, उसका छूटना अनिवार्य था। शिक्षा ले लो उससे और फिर नए श्रेष्ठ स्तर के लिए तलाश करो, नए श्रेष्ठ स्तर के लिए उसे शिक्षा लो। ये शिक्षा ले लो कि जो अनुकूल हुआ है आज, जो प्यार है, जो संबंध है, वो कल टूटेंगे, ये समझ करके। लेकिन इसका मतलब नहीं कि संबंध बनाना छोड़ दोगे, संबंध बनाओ और उससे लो। तो दृष्टि सुखवादी रहने की, फिर दूसरा संबंध बना लेना है। लेकिन संबंध से, दुख से अगर चुनाव करना हो सुख और दुख में, तो दुख को मत चुनना कि जबरदस्ती, उसको की देशना है सुख से, दुख से सुख की तरफ। कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कह रहे हैं कि अगर आप सुख में ही, सुखवादी में आपकी समझ ज्यादा विकसित होगी, सुखवादी में आपकी समझ ज्यादा होगी, तो दृष्टि में क्या है? दृष्टि में एक पॉजिटिव आदमी है, एक सब बढ़िया बढ़िया हो, अच्छा अच्छा हो, एक पॉजिटिव। एक नकारात्मक व्यक्ति है, वो हर वक्त जो है कांटे कांटे ही देखते रहेगा। दो तरह की दृष्टि है ना। एक आदमी है कि वो हर वक्त कांटे ही देखेगा, जो कांटे देखेगा वही दुख में होगा। लेकिन सुखवादी जो है सब जगह ढूंढ लेगा न कहीं है, तो वो भी एक अति पे। हमें दोनों से मुक्त होना है, लेकिन यात्रा पहले दुख से मुक्त होकर के सुख पे आओ, फिर सुख को भी छोड़ देना है। आनंद वो तीसरी स्थिति है, क्योंकि सुख भी आपको बहुत ज्यादा आदर्शवादी बना देगा, और आदर्श जो है ना बाद में हिपोक्रेटिक हो जाता है। तो सुख की भी बहुत ज्यादा चाह नहीं, बट स्टेप वाइज अगर रखना है तो अनावश्यक, जैसे ट्रेन में जा रहे हो, आपको रास्ते में हो या खाट आ गए हो घर पे, आपको सब व्यवस्था है, तो लेटने की व्यवस्था है, तब भी जबरदस्ती नहीं बैठे रहो। लेटने का मजा कर रहा है, लेट जाओ। तो महावीर का जो धर्म है इसलिए अस्वीकार है कि वो मतलब सारा धर्म है। ये अंशुला जैन धर्म को मानती है क्या है? तो अच्छा, तो महावीर का जो धर्म है, पूरा सिद्धांत जो है ना, वो विपरीत में है, वो सब रेगिस्तान का धर्म है। खड़े होकर के महावीर जो है, खड़े होके पूजा, सारा जो है तपश्चर्या वेस्ड है, ज्यादा सुखवाद नहीं है, दुख को लिया है। तो महावीर का धर्म इस तरह का रहा है। और उसको कह रहे हैं दोनों चीजें हैं आपके जीवन में, सहज ही घट रही हैं, तुम बस जाग जाओ। तो इतना समझ लीजिए, आप सभी लोग इतना समझ लीजिए, दृष्टि का मतलब है कि जीवन में दोनों अनुकूल और प्रतिकूल दोनों घट रहे हैं। प्रतिकूल न घटे, अनुकूल ही अनुकूल रहे, यही दृष्टि जो है वो धारणा, यही अपेक्षा हमें दुख का कारण बनती है। वो सबके साथ, चाहे व्यापार के संबंध में देखो, चाहे विश्वास के संबंध में देखो, चाहे किसी की मृत्यु हो गई, चाहे मित्रता और शत्रुता, यानी मित्रता है तो शत्रुता कल होगी, उसी से भी हो सकती है, और बाद में भी। व्यापार कर रहे हो तो अंतिम सोच के देखो कि घाटा भी हो सकता है। इसका मतलब नहीं कि व्यापार बंद कर दोगे। और दोनों मतलब अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, तो जो उसमें आप सुधार कर सकते हो, हद से सीख सकते हो ना।
मित्रता से भी सीख सकते हो। मित्रता अगर टूटी तो आप उसमें परिमार्जन भी तो कर सकते हो कि कहां कहां मेरे से गलती हो गई, मैंने कोई हार्श बात कह दी क्या, उससे सीख भी सकते हो। या आपके विचार हायर लेवल के हो गए तो स्वतंत्रता दे दो। तो हर चीज से आपको शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो, उससे सत्य भी ग्रहण कर सकते हो। किसी की प्यारे की मृत्यु हो गई तो आप रोने के बजाय क्या हो गया, कई तरह की धारणाएं हैं ना, अरे काश हम इसकी मौत पे नहीं रह पाए, हम नहीं देख पाए। अब ये देखो पास्ट को लेकर के कि मतलब हम नहीं रह पाए, ये चला गया समय से, रोग था इसको विदा, हम इलाज नहीं कर पाए। अब ये सब चीजें जो खत्म हो गई पास्ट की, अब उस पर हम सोच करके पास्ट ओरिएंटेड होकर के हम दुखी हो रहे हैं। घटना जो थी घट गई, तब उस घटना के साथ एक शिक्षा ग्रहण करो कि क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसको ऐसे ही, घटना ऐसा था, ट्रुथ। तो जीवन और मृत्यु, मान अपमान, सम्मान, हानि और लाभ, मित्रता शत्रुता, इन दोनों के बीच जो आप अपने हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। हर मित्रता जब शत्रुता में बदलेगी तो आपको कुछ उसमें शिक्षा भी मिल सकती है या फिर स्वीकार मिल सकता है। शिक्षा ये मिल सकती है तो मित्रता मेरी शत्रुता में क्यों बदली, क्या मेरी तरफ से अपने में भी कुछ परिमार्जन करने का है तो उसमें संशोधन कर लो, और श्रेष्ठतर हो गए और उच्चतर हो गए और विचारों में भिन्नता हो गई, एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लो। लाभ हुआ, हानि हुई किसी व्यापार में, उसमें क्यों हुआ घाटा, उसमें संशोधन कर दें। हर घाटा आपको शिक्षा तो देगा ना, इसका मतलब थोड़ी कि कोई व्यापार करोगे तो उसमें क्या हुआ, उसमें संशोधन कर लें। सिस्टम में जिन लोगों को हमने रखा है, जो हमने तरीका रखा है, कहीं वो सिस्टम में तो गड़बड़ नहीं है, संशोधन कर लो। ऐसा नहीं वो प्राथमिक अंत हो गया, प्राथमिक आगे बढ़ रहा है और घाटा हो गया फिर ठीक है, उसमें संशोधन कर लिए, एक कदम आगे बढ़ गए। हर जो प्रतिकूलता है आपको सिखावन देगी, इसलिए अनुकूल जो है और प्रतिकूल दोनों से आपका विकास होगा। चाहे मृत्यु हो चाहे मित्रता हो, वो दोनों पक्ष हैं इसके, यही है। और दोनों को जैसे ही हम समझ लेते हैं तो वो तीसरे बिंदु पर हम पहुंच जाते हैं, वो तीसरा है वो आनंद। तो मुक्ति दृष्टि क्या है, पहले जो असम्यक क्या है, असम्यक में दुख से पहले मुक्त हो तो दृष्टि अगर रखो तो फूल, कांटे फूल दोनों हैं। यथार्थवादी दृष्टि तो यही है कि कांटे और फूल, तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार, ये यथार्थवादी दृष्टि है। लेकिन फूलों से को पकड़ के रखो, पहले कांटे से फूल की तरफ, देन दोनों को देखिए ना। बहुत कांटे से रखोगे तो दुख में जाओगे, हरदम वो चुभाता ही रहेगा। तो फूल की सुगंध लो, कोशिश करो, लेकिन दोनों को स्वीकार करो। तो इस दोनों को स्वीकार से हम दोनों से मुक्त होते हैं। यात्रा पहले दुख को छोड़नी है, उसमें सहयोगी होगा आपका सुख। सुख में कम से कम आपको सोचने की, समझने की शक्ति रहती है, आप उस स्थिति में हैं। ऐसा समझो घटनाएं, लहर अभी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे ऊपर की तरफ जा रही है आप वहीं जान गए हैं, तब वहीं पे अगर देख लिए, थोड़े से जाग गए, तब आप सागर को समझना आसान होगा। और जब लहर नीचे तरफ जा रही है तब बड़ा मुश्किल होगा, वो ढाल पे है, वहां दुख में समझने उमझने की इतनी शक्ति नहीं रहती। तो समझना थोड़ा सरल हो जाएगा सब कुछ है। अगर आप बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, कहीं पीड़ा है, दुख है, ये है, तब थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा। तो सुखवादी और फिर सुख और दुख दोनों को छोड़ दो। तो पहले जो भी दुख के सारे कारण है, जो हम कर सकते हैं उपाय, उसको जरूर उपाय कर लीजिए। शरीर स्वस्थ अस्वस्थ है तो इसका मतलब नहीं कि वहीं से स्वीकार कर लिए,
जो उपाय कर सकते हैं। कहीं बीमार है तो उसको स्वास्थ्य के सारे उपाय कर लो, दवाई इंजेक्शन ले लो, गोली खा लो, तब ध्यान ज्यादा सरल होगा है। हाँ, बाद में सध जाए तो दोनों में स्वीकार हो जाएगा, तब फिर बीमारी क्या और वो क्या। लेकिन शुरुआत में आप अपने को सुखवादी, फिर सुखवाद से फिर छलांग लगाना उधर ज्यादा आसान होगा। तो दृष्टि समझ लीजिए, दृष्टि क्या है, असम्यक दृष्टि क्या है कि हम चाहते हैं कि दुख ना आए, चुनौतियां हमारे पास ना आए, और बिना चुनौतियों के जीवन विकसित नहीं होगा। इसको जो विपरीत है वो आपकी चुनौती के लिए है, आपके विकास के लिए है। तो दोनों कूलों से सरिता बह रही, यही सम्यक दृष्टि है कि दोनों को स्वीकार करो, यथार्थवादी बनो। जीवन में एक पक्ष है तो दूसरा रहेगा ही रहेगा, दोनों को जैसे स्वीकार करोगे वैसे आप तीसरे पे पहुंच पाओगे, वो आनंद की। उसमें एक भाग है सम्यक दृष्टि जी। अभी आप पहले माइक ऑन करिए। ऑन, माइक ऑन। माइक। स्वामी जी, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा और आपने और बाकी मित्रों ने भी उसका जब उत्तर दिया, तो होता क्या कि साधारण जीवन में या साधारण व्यक्तियों के लिए पूरी बात को सहेज कर रखना तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जैसे आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, जैसे अपना अमृतो जी ने, कुलदीप जी ने इसमें सहयोग किया, तो मेरे सामने जो एक सम्यक दृष्टि का भाव बना है, एक चित्र ही बना कि जैसे अपन इसको कहते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच। मैं इस बात को, इसका क्रक्स इस तरह से समझ पा रहा हूं, मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि आप मुझे बताएं, क्या मैं इस बात को एक साधारण तरीके से अपने दिमाग में रखना चाहूंगा तो क्या वो ठीक है इस तरह से सोचना कि मैं कहीं बीच में खड़ा होकर इस तरफ और इस तरफ दोनों दृष्टियों को, दोनों सत्यों को, असत्य को, जीवन को, मृत्यु को देख पा रहा हूं और इस भाव को सहजता के साथ स्वीकार करता हूं कि ये चीज है। अब बात आती है कि मैं उस सम्यक दृष्टि को अचीव कैसे करूंगा, तो उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप हमें तैयार करेंगे कि हमारा सम्यक दृष्टि भाव किस तरह से तैयार हो कि हम इस बात को मान लें और जान लें कि ये जीवन इसी तरीके से गति करेगा और तुम्हें सहजता के साथ सम्यक दृष्टि या मध्य मार्ग को फॉलो करना है। तो ये प्रोसेस का पार्ट हो। मैं इस बात को इस तरह से धीमे से उतारना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं याद रख पाऊंगा इससे जुड़ी हुई। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं हो, आपके वो पचा लेने की भोजन है, ये पचा लो बस, शब्दों में नहीं। अब वो पचा लिया आपने, बात बिल्कुल समझ रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल पचा लेना है, कोई जरूरत नहीं। हाँ रवि जी कुछ कहना चाह रहे हो? स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये सुख दुख लाभ हानि एक दूसरे के सापेक्ष है। हाँ, एक के बिना हम दूसरे की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बस बस। हाँ, तो जब एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीवन जो विकसित होगा वो दोनों के, वो जो आपने कहा है कि दोनों धाराएं बह रही हैं उसके बीच में विकसित हो रहा है। तो अगर हमें केवल लाभ लाभ मिलेगा तो हमें हानि का पता ही नहीं लगेगा, और हानि ही होती रहेगी तो लाभ का भी पता नहीं लगेगा। और दूसरा, वैसे ही जैसे हम प्रकृति से भी अगर सीखें स्वामी जी, तो किसी भी पौधे को वृक्ष बनने में, विकसित होने में धूप और छांव दोनों की जरूरत है। अगर हम केवल छांव छांव देंगे तो विकसित नहीं हो सकता वो। हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम लेकिन इसमें और जोड़ दे रहे हैं कि ये चीज हमारी समझ में आ रही है, खूब आ रही है, लेकिन ये अभी हमारे केवल शिक्षा का हिस्सा है। इससे तादात्म्य तोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तादात्म्य समाज ने जो अभी सीख के जा रहे हो, लेकिन वो कह रहे हो ये हमारे हिस्से में कब आएगा? वो तादात्म्य समाज तो कहेगा ना, अभी समाज ने कहा नहीं पैसा कमाओ पैसा। अब जिस दिन पैसा नहीं कमाओगे 10 लोग कहेंगे क्या हुआ, बकवास कर गया, तब आप क्या करोगे? वहां आप सब यही समाज दे दिया है ना, हान पे समाज आपको
उधर की तरफ ढकेल दे रहा है। ये तादाद भी हमें तोड़ना, ये चीज तो सबको समझ में रहा है कि लाभ हानि जीवन मरण जस अप जस विधियान, लेकिन वो हानि पे फिर समाज आपको ऐसा कर रहा, हानि नहीं। माँ बेटी से बच्चे को कहती है बस हमारा बेटा अव्वल आ जाए, अब बेचारा अव्वल वो तनाव में बंधा हुआ है, गड़ा हुआ है। कोई काश पेरेंट इस लायक हो जाए कि ठीक है तुम बेहतर के लिए प्रयास करो, लेकिन अव्वल नहीं आओ तब भी उसके पेरेंट्स भी थपथपाएं, ठीक है सिखाए तो उसमें कहाँ कहाँ तुमने गलती की, कोई बात नहीं उसको आगे। लेकिन हम तो ऐसी स्थिति में लाते हैं कि बच्चों को सुसाइड करना पड़ रहा है। ऐसे समाज का जन्म दे रहे हैं। वहां के लिए दृष्टि हम लोगों को, कम से कम हम अपने बच्चों को ऐसी दृष्टि ना दें। तो ऐसी दृष्टि समाज से मिली है, विपरीत ध्यान रखिएगा, ये समझ का हिस्सा बने हमारे भीतर ये जाए, यही साधना करनी है। ये तो सभी को पता है, ये तो हमें भी पता है कि भाई दोनों चीज हैं, लेकिन ये दृष्टि समाज आपको एक ही का पकड़ा रहा है ना। समाज एक ही चढ़ा है, तुम नंबर 1 हो, अव्वल हो, जा रहे हो कोर्ट में तो जीत के आओ, नहीं जीत के आए अब देखो समझ का खास वकील है, अब देखो वो तादाद बना दिया, अब इसके लिए सफलता आपका वो हो जाएगा, यार असफल हो गए तुम लोग क्या दिखाएं। अब वहां संभल रहना थोड़ा मुश्किल है। ये धारणा हमें समाज से मिली, इस धारणा को आपको तोड़ना है। दृष्टि का मतलब हम दोनों हैं, इसमें समाज आपका कोई ज्यादा सहयोग नहीं करे। काश ऐसा समाज विकसित हो जाए तो अलग बात होगी। तो ये समझ तो हो रही है, समझ रहे हो ना, लेकिन इसको पचाने की बात अलग है। दवा गोली सब पता लगी, अब उसको गटकना है। हाँ जी चलो। स्वामी जी जो आपने कहा ना कि समाज ने धारणाएं दे दी हमें हर हर क्षेत्र में, तो ये बात बिल्कुल सही। अटक गए रे विशुद्धि चक्र ब्लॉक है स्वामी जी। इतनी देर में खूब तुम्हारा मजा ले लिए सब लोगों ने। हाँ चलो। तो इसमें ये एक सुख को एक धारणा बना दिया इनफैक्ट, जबकि जैसे समाज कहता है कि भाई अरे उसके तो पूरा भरा पूरा परिवार है, कोठी है, कारें हैं, क्या सुख है। तो ये जबकि वास्तव में अगर देखा जाए ऐसा सच्चाई धरातल पे ऐसा नहीं है। और जैसे मान लिया बच्चे के अंदर हम धारणा डालते हैं कि भाई हाई एजुकेशन लो और तुम्हारे अगर इतना पैकेज मिल गया तो तुम सुखी हो, जबकि उल्टा भी होता है कि जो बेरोजगार है वो बहुत आनंदित है, उसके अंदर जीने की कला है। तो वास्तव में सुख एक कला है, कोई स्थिति नहीं है, मेरा ये मानना है। सुखी आदमी किसी भी परिस्थिति में सुखी अगर कला है तो रह सकता है। हाँ। लेकिन उस कला के साथ ये कला है सुख, आनंद जो है पकड़ के रखिएगा। इसका मतलब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ दीजिएगा कि अगर आपका स्वभाव अच्छा वकील बनना है तो स्वभाव के साथ अवगत भी करिएगा कि हम जो है चलिए जो है दूध दलिए या उनके बच्चे जो है उसमें आनंदित है तो हम भी हो जाए। आप अपने स्वभाव के साथ इसका मतलब गति भी करेंगे, आप गति भी करेंगे, आप अपने स्वभाव के साथ रहेंगे। और उस स्वभाव में समाज जो है कहाँ सहयोग कर रहा है, समाज दिक्कत करता है ना, कहाँ प्रॉब्लम करता है। अभी मैंने देखी है बहुत, मतलब मैं इस स्थिति से गुजरा हूं कि जब देह किसी प्यारे की देह छूटती है ना तो ऐसे लोग पहुंच जाते, देखो ऐसे दुखी करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं तो समझ रखा हूं कि मतलब कितने पीड़ा के क्षण थे, लेकिन लोग हाय बच्चा चला गया, बेटा इसका चला, और लोग ऐसे मुंह बिचकाएंगे आपको जबरदस्ती, जो है वो ऐसे बनाना पड़ेगा चेहरा। ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन समाज ऐसा दुखवादी बना देता है ना, अरे बेचारे का अब से बेसहारा हो गया, ये हो गया, फला हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ जस्ट ये चीज हुई बस बात खत्म। तो अब समाज यहाँ पे चीजों को, अरे वो लड़का था उसका यार मेहनत बहुत किया था फेल हो गया, अब वो सब समाज उसको चारों तरफ दिख रहा, अब वो सब वो बेचारा जबरदस्ती कहीं चेहरा भी दिखाने लायक।
यहाँ पे हमें जागरण की बात है, यही दृष्टि रखना है कि अनुकूल हुआ उसमें सुधार जो कुछ कर सकते हैं, वो विकास का एक अंग है। हर प्रतिकूलता हमारे विकास में सहयोगी है। विकास में सहयोगी इन अर्थों में है कि हम उसमें क्या परिष्कार कर सकते हैं। किसी की मृत्यु घटी तो हम उसमें जागरण कर सकते हैं कि हम ध्यान की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है, महाजीवन को जान सकते हैं। अच्छा, देह सबकी छूटेगी, ये भी हो सकता है। सभी चीजों में, सभी चीजों से, और जो नहीं हो सकता, अस्तित्वगत है, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से परिमार्जन और फिर स्वीकार, ये दो चीजें हैं। और दृष्टि का मतलब है कि दोनों 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 विपरीतताओं के साथ आप हैं। ये दोनों विपरीतताओं के साथ ही विकास है। समाज यहाँ पर एक को आपको ज्यादा सिखावन देता है, यहीं पे यही तादात्म्य हमें तोड़ना है। अब वो तादात्म्य कैसे तोड़ोगे, थोड़ा सा तो वो चीजें बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि संभालना अपने, जब सब लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सहज भाव से भी रहना है कि ये सब चीजें जो समाज कह रहा है ठीक है। वो चीज जैसे हमारी समझ बढ़ेगी तो समाज का बहुत, लेकिन दूसरा वाला दुख वाला हिस्सा जब समाज ज्यादा दे देगा, हाय ये हो गया यार, लाभ हो गया उसको, नुकसान, अरे यार उसका तो दोस्त बिछड़ गया, उसको बहुत, उसकी तो यारी खत्म हो गई। अरे यारी खत्म हो गई, ठीक है, इसका एक्सेप्ट करें। अरे उसका तो, उसकी तो मतलब वो अच्छा उसका यार अच्छा आदमी नहीं था, वो चला गया। तो ये सब समाज दूसरा पक्ष ज्यादा देगा, उसको रस इन सब चीजों में है और उससे आपको भर देगा। आपको बस इनसे बचे रहना है कि यार ये जो कह रहा है, क्योंकि भीड़ ही आपके पास सिखावन दे रही है, उनसे आपको यही दृष्टि है, इनके साथ भी आपको ये समझ पूरी है, अब समझ भी आ गई, लेकिन रवि जी हमें इनके साथ भी सावधान रहना है। तो राइट, कुछ सब लोगों को थोड़ी थोड़ी, हाँ जी। स्वामी जी, एक प्रार्थना है कि ये अष्टांगिक मार्ग ना, ये चाहे बच्चों के समर वेकेशन में हम लोग प्लान करते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो ये थोड़ा सा बच्चों को आप ही समझा सकते हैं। हम लोग कुछ उतना अगर छोटी चीज बताते भी हैं तो वो बोलते हैं अरे अरे उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कोई ज्यादा वो सोचते हैं कि हमको अभी इसी उम्र में ना इसमें घसीटना चाहते हैं। तो एक कुछ दिनों का प्रोग्राम स्वामी जी रखें, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ हाँ रखो, लेकिन ये बताओ, मेरी बात से पहले तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों तक की बात अलग है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं है? तब ठीक है। तो स्वामी जी, हम लोगों का ऐसा प्रोफेशन है कि हर दूसरे दिन ये घटना घटित होती है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। हाँ, तो उसमें बड़े मतलब समस्या, और लोग बुरा हम फील भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वही वो समाज ना, लोग आके उसको पोक करते हैं हाँ, और आपको बताएंगे कि आपने 10 जगह गलती की है ये, हाँ, जबकि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। ये आपने अभी बताया, और हम लोग भी यही फेल करते हैं हाँ। कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं रहता है। नहीं, कुछ रहता है, कुछ रहता है, उसमें गलती में जितना सुधार कर सकते हो। जी जी जी। कोई बता रहा है गलती की है तो उसको देखो, बहुत सारी बात मत मान लो। जजमेंटल जो निर्णय लेने वाले हो आप रहा करो कि कहाँ कहाँ अरे बकवास कर रहा है। जहां तक जी समझ आपके मतलब है कि उस समझ ये बकवास कर रहा है, हाँ, अगर कोई कह रहा है तो सुन लो, जजमेंट आपका हो। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कुछ कहेंगे बच्चों के लिए? चलिए बच्चों के लिए ले आइएगा, आप जैसे भी करिएगा, करेंगे हम लोग। समाज में तो स्वामी जी मुझे ऐसा लगा, अभिनय से बड़ी कोई दवाई नहीं है समाज के लिए। तो अभिनय बेस्ट है ऊर्जा बचाने के लिए। हाँ हाँ, अभिनय मतलब अभिनय की दिशा में ये चीज समझोगे तो अभिनय भी समझ में आएगा। वो बात है कि इसी को एक एक कदम हम लोग चल रहे हैं। तो जहां हो उसको समझते रहो। अगर अभिनय कर लियो फिर तो संत हो गए, संत स्वामी संत कुलदीप। राइट डिप्लोमेटिज्म स्वामी जी, राइट डिप्लोमेटिज्म।
जैसे भगवान कृष्ण थे ना। आज तो ध्यान का सत्र गया भाई। स्वामी जी प्रज्ञान, आपने कहा ना ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञान ध्यानम, तो प्रज्ञा भी ध्यान है स्वामी जी। सुनील जी कुछ बात पल्ले पड़ रही है। जीवन में कहीं भी क्लिंगिंग रही हो, उसको फिर से बैक रिवर्स करके देखना कि क्या यहाँ पे कुछ रहा है, तो इस सम्यक दृष्टि के उस पर, जैसे कहते नहीं कि कसौटी पे, सम्यक दृष्टि के कसौटी पे कसना कि कहाँ कहीं पे हम इस तरह की दृष्टि की वजह से, कहीं हमारी दृष्टि की वजह से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो इसमें ये कर सकते हैं। कहीं अनुकूलताओं को ज्यादा हमने पकड़ लिया, प्रतिकूलताएं को हमने ज्यादा दुखवाद में हो गए, कोई प्रतिकूल घटना घटी किसी व्यापार में, किसी प्यारे ने, हम अपेक्षाएं कर लेते हैं ना कि हमारा जो संबंधी है, प्यारा है, हमें इस तरह से व्यवहार करे, लेकिन दूसरा क्या व्यवहार करेगा वो दूसरे पे है। तो परिस्थितियां और मन स्थिति दृष्टि में तो आप अपने पे फिकाइएगा, दूसरा कैसा व्यवहार। जी स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूं ये कहने से पहले कि ये सब जो मैं बात आप हम लोग कर रहे हैं ना, और जब हम ये लाभ हानि जन्म मृत्यु, ये विरोधाभासी शब्द तो ना तीसरी चौथी क्लास में सभी बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। और हम इनका रिपीटिशन करते रहते हैं, प्रवचनों को भी सुनते रहते हैं, मानते भी रहते हैं, गर्दनें भी हिलाते रहते हैं। मेरे को लगता है जो हम समय बिताते हैं आपस में, और जो चीजों का ये लेकर उठते हैं, उसको फिर जीवन में जीना होता है। मेरा तो ये मानना है कि मेरे लिए सारी प्रक्रिया का निचोड़ ये है कि क्या जाके मैं उस सहज भाव से, उस सम्यक भाव से जी भी पाया। मैं सिर्फ ये बात को, मैं उसी चीज को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो प्रोसेस क्या होगी। हम लोग बार बार उन शब्दों की तरफ आ रहे हैं कि ये ऐसा होता है और वो वैसा होता है, तो मैं तो वो कह रहा हूं कि वो बात तो सामान्य ज्ञान की बात है। सभी जानते हैं कि जीवन में जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, ये ऐसा होगा तो फिर वो वैसा होगा। ये सब बातें से कोई मुझे विशेष रुचि नहीं है, या किसी को भी नहीं होगी, सभी को पता है। लेकिन मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं जिसके माध्यम से हम वहां आकर खड़े हों कि जब हम इन चीजों को पहले, शुरू होने से पहले ही किसी क्रिया के जानते हो, और हम वो भाव रखते हो कि खुशी खुशी में ना गम में कोई मलाल, मुझे बना दिया है मोहब्बत ने बेमिसाल मुझे। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो प्रज्ञा से रिलेटेड है, कि उसने मुझे उधर तक पहुंचा दिया कि मैं उस खुशी में, अब हम ये मान तो रहे हैं, लोग भी बात जब कर रहे हैं तो वो इसी तरीके से कर रहे हैं कि सब ठीक है, शुभ लाभ धूप छांव ये सब बातें तो सुनने में ठीक है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या खुशी में आप खुश होते हो? तो जाहिर सी बात है दुख में दुखी भी होते होगे, तो फिर आप सम्यक दृष्टि कहां जान पाए। राइट। तो प्रोसेस जो मेरा बिल्कुल वो यही था स्वामी जी, कि शब्दों के माध्यम से समझते हुए जब आप प्रोसेस कराते हैं, उस सम्यक दृष्टि को अचीव करने के लिए जो वो प्रोसेस है, वो उसको केंद्रित कर पाए हम ज्यादा, ताकि जब हम अपने सामान्य जीवन में जाएं तो उस दृष्टि के साथ जीवन को जी पाए। एक पातंजल कहते हैं श्रवण, देखो प्रक्रिया क्या है, श्रवण मनन निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब उस पर प्रयोग करना। श्रवण, अभी श्रवण ही तो है, आप क्या कर रहे हो, सुन ही तो रहे हो। अब दूसरा चरण क्या है, मनन। उस पर जरा गहन सोच करो कि यार बंदे ने जो कही है वो ठीक है कि नहीं। अब जो तीसरा पार्ट है उसी की तरफ आपको जाना है। बस श्रवण मनन तक, श्रवण ही तक असल में रह जाते हैं ना। बात है निदिध्यासन, रिपीटिशन। वाह, क्या करोगे अभी, क्या 1-1.5 घंटे के बाद फिर वैसी ही लोगों की चौपाल बैठ जाएगी ना, उसी तरह की विचारों की सब। तो कितने हम उसको भीतर ले आ रहे हैं। निदिध्यासन के बाद रिपीटिशन, बार बार, क्योंकि वो रिपीटिशन से ही बने हो। ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ज्यादातर चीज आपको ये भर दी गई है
आपको ये चीज आपको उसकी जगह लानी है कांटे को, उसको रिपीटिशन, ये हमारे उसका हिस्सा बनेगा। निधिध्यासन ही अगली प्रक्रिया है। हम श्रवण श्रवण तक तो वो बात वैचारिक रह जाएगी। तो यही है इसका। अभी क्यों नहीं समझ में आती? इसलिए नहीं कि अभी तो बैठे हैं कि जैसे लगता है ना कि यार चलो थोड़ा सा ये भी कर लिए, थोड़ा सा पुण्य कमा लिए, धार्मिक तो ऐसे भी लोग हैं। निधिध्यासन का मतलब अब वो हमारे इसका जीवन का हिस्सा बनेगा, इस पर वर्क करेंगे, ये बार बार छूटेगा, जगत में इसका प्रयोग बार बार करेंगे। मुझे अब और कुछ करने के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा सुनील जी, ये अंतिम चुनौती है, ये वैसी चुनौती नहीं है। कीना राम फकीरी सहज नाय, पग धरतई आवई याद दूध छठी के। अभी जितने भी आपने चुनौतियां स्वीकार की हैं वो अंतिम चुनौती है। तो अंतिम इस पर पूरा काम, ये नहीं कि मतलब राह चलते चलते ऐसे ऐसे कह नहीं, इस पर ऐसा नहीं सोच करके अरे सोच तो लिया भी, अब इस पर मनन खूब करो, वो और गहराई लाएगी। निधिध्यासन, रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ऐसी पुस्तकें पढ़ो बार बार ताकि वो आपकी वो केमिस्ट्री आपकी बदल जाए, अल्केमी बदल जाएगी। धीरे धीरे वो बदलती जाएगी, और वो जब बदलती जाएगी तो दूसरा ऐसे छूटता ही जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अगर फिर वही हिस्से में बन जाते हैं ना, धीरे धीरे ऐसे लोगों से साथ संगत छोड़ते जाओ और इनके नजदीक आते जाओ। ये हिस्सा है आपको और गहराई में ले जाने का। ध्यान रखिएगा, आगे निधिध्यासन वाला पार्ट है। ये जो कह रहे हो खूब समझ लिए, केवल आपका श्रवण का, सभी का श्रवण का पार्ट है। लेकिन कितने समय करते हैं? धीरे धीरे 1 घंटा से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटे उसी के बारे में सोचिए। और अंत में सारे तो यही चुनने जैसा है, ये हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। और जो जब केवल एक ही चुनने जैसा है और सब दे दिया परमात्मा ने, तो सबको साधन की तरह उपयोग करो, साधिए मान लो। अभी तो हम ये रहे कि ये भी साधन मान रहे यार, चलो थोड़ी देर हम बैठ करके ध्यान भी कर लिए, थोड़ा सा तृप्ति हो गई। नहीं, जब इसे साध्य मानोगे ना तो इसी के इर्द गिर्द रहोगे, खाना भी पीना भी, और इसको जब टाइम मिलेगा अगेन रिपीट इट, तो आपके अवचेतन में ये चीज पड़ जाएगी। ये कॉन्शस का पार्ट है। अनकॉन्शस में कैसे जाएगा? जब इसको बार बार उसको मनन करेंगे, निधिध्यासन, ये प्रोसेस है। तो पतंजलि जी का वही सूत्र फिर से मैं दोहरा रहा हूं, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण का मतलब अभी बंदे ने जो कहा उसमें कुछ दम है क्या? वैसे बकवास कर रहा है। अगर दम है तो, अगर मनन का मतलब है कि बंदे ने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उसमें बंदे में दम है, मनन करो। फिर निधिध्यासन, तब प्रयोग में उतरो। बस प्रयोग वाले में बात हमारी नहीं रहती, वहां नहीं करते। प्रयोग में उतरने का मतलब हर जगह है आपका प्रयोग है, वहां प्रयोग करते कहाँ है? अब कोई ऐसी घटना घटी वहां प्रयोग नहीं करे, तो पहले से ही इनका प्रयोग में उतरने की एक ही बात है, बात वही है। तो निधिध्यासन क्रमशः आपको इन सब के लिए इन्वायरमेंट, इनका सब ऐसा बदल करना पड़ेगा सबके। तो सुनो भी, खूब खूब सुनो ना, ऐसा सुनो, खूब सुनो, और गुनो, ध्यान करो, ये सब चीजें करो, ये हिस्सा बन जाए आपका, है राइट। तो निधिध्यासन है, श्रवण और से निधिध्यासन की यात्रा, तो वही यात्रा है एक ही। तो चलिए इस सत्र को यही विराम देते हैं। जय